कि तिलक राम गुप्ता 5 साल तक श्रीनगर की पूरी विधानसभा सेवा तन मन धन से लगे हुए करने के लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। 40 करोड़ है, उस वक्त 120 करोड़ जनता ने चाय की प्याली को सामने रखकर मोदी के नाम पर ये ऐलान किया था कि हमारे साथ 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा आपकी बारिश में, लेकिन पानी फिर भी कहीं नहीं बना। स्पेशल उनको भी खीरा अंडरपास और कई ऐसे अंडरपास है जब पानी भरा करता था, लोग दूर जाते नहीं थे उसके अंदर। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष जय भगवान गुप्ता जी, कन्हैया नगर त्रिनगर विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको त्रिनगर विधानसभा तस्वीर दिखा, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे समाज से भारतीय जनता पार्टी ने अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है जय भगवान गुप्ता जी। अगर हम बात करें तो पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो स्वागत है आपका सबसे पहले एबीपी न्यूज़ में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आप इंटरव्यू लेने के लिए आए और मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत। आज हम बात करेंगे त्रिनगर विधानसभा की। यहाँ के जो विधायक है तिलक राम गुप्ता जी, लगातार और समाज की सेवा कर रहे हैं। 7 बजे उठकर रोड पे बैठ जाते हैं जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? हमारे विधायक तिलक राम गुप्ता, जिनको मैं 2005 से जानता हूँ और उनके साथ मेरा संपर्क रहा है। 2008 और 9 के बाद वो जिला के कोषाध्यक्ष बने थे और रेखा गुप्ता जो है वो जिला की अध्यक्ष थी और मैं उस वक्त मंडलाध्यक्ष था। कोष का काम ये देखते थे, बहुत ईमानदारी के साथ देखते थे। उस वक्त भी हम इनके नाम के मंडल जिले की मीटिंग के अंदर नारे लगाया करते थे, तिलक राम गुप्ता ईमानदार। और तब से हम इनको जानते हैं और इनके चुनाव के अंदर हमने जितना काम किया है, बस भगवान हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तिलक राम गुप्ता 5 साल तक त्रिनगर की पूरी विधानसभा की सेवा तन मन धन से लगे हुए हैं करने के लिए। उनको मैं बधाई देता हूँ, उनका चिंतक भी हूँ मैं जी, और उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, श्री भोले भंडारी से, कि उनकी सेहत बरकरार रहे। अगर सेहत बरकरार रहेगी तो वो हमारी सेवा, जनता की सेवा बखूबी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जय भगवान गुप्ता जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई सालों से आपने काम किया है, जिस तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से कन्हैया नगर त्रिनगर विधानसभा के अंदर हमने सर्वे किया, उस तरीके से जनता ये कह रही है 10 साल का लड़का भी, बच्चा भी आपको जानता है। आपने पार्टी के लिए, समाज के लिए सदैव तैयार रहते हैं। किस तरीके जनता के दिल में जगह बनाई आपने? देखो, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं मिलिट्री से रिटायर हूँ और 69 में यहाँ रमेश चंद्र गुप्ता काउंसलर हुआ करते थे जंक्शन के। उन्होंने मुझे मेंबर बनाया था, 25 पैसे का मेंबर उस वक्त बना करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, उनके साइन है और उन्होंने मुझे मेंबर बनाया था और 25 पैसे भी मेरे से नहीं लिए उन्होंने, एक्स मिलिट्री मैन होने के नाते से बहुत सम्मान दिया। उस वक्त से ही मैं पार्टी के लिए कार्यरत, देख लो कब था 69 और आज है 25, 31 और 25, 56 साल से मैं लगा हुआ जनसंघ का मेंबर था। और सानी जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के, वो टाइम को देखकर काम किया करते थे, उनकी भी आप बहुत तारीफ करता हूँ। और तिलक राम गुप्ता जी से जब से जुड़ा हुआ है, हमारा मन उनके साथ ऐसा लगा जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं। वाकई में अगर तिलक राम गुप्ता जी की हम बात करें तो वो समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए लगातार वो दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं आपसे कुछ खास सवाल करूंगा, चर्चा करूंगा कुछ खास सवालों पे। दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का मैं खिताब देना चाहता हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है, उनके लिए। रेखा गुप्ता जी को देख लो 2008 से जानता हूँ और वो मुझे पर्सनली खूब अच्छी तरह जानती है। कई समारोह में मिल भी जाते हैं ना तो दूर से पूछ लेती, हाँ मिस्टर जय भगवान गुप्ता ठीक हो? मैं कहता हूँ ठीक है, धन्यवाद। ये थी रेखा गुप्ता। और आज रेखा गुप्ता जी ने
सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक काम दिल्ली के अंदर किया, दिल्ली की जनता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पहली बार दिल्ली को दिया है। और कहीं भी सभा में जाती है, पीछे 5-6 दिन पहले वो गांधीनगर की सभा में बोल रही थी दुकानदारों की समस्या सुनने के लिए। वहाँ पे लवली जी को, जो विधायक है पूर्वी दिल्ली से, उनको पूर्वी दिल्ली का पूरा अध्यक्ष बनाया, बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और उनको पूरी पावर दे दी जनता के सामने बोलकर। फंड की कमी नहीं होने दूंगी। कह रहे यमुना पार को आप सीएम बन जाओ, ये भी कह रहे थे वो, डबल सीएम बना रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ये ह्यूमर है, इसको मैं खंडन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे देश का नाम, पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया के अंदर रोशन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी इतने सर्वप्रिय हैं जिसका कि कोई हिसाब नहीं है बिल्कुल। उनके बारे में तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होती। उन्होंने जो काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किए हैं, पीछे उन्होंने एक संघर्ष चलाया था और कहा था भाई चाय पर चर्चा करो। शुरू हुई थी हमारी ये यात्रा, जिसको हम कहते हैं यात्रा, मोदी जी की यात्रा। तो उन्होंने जब शुरू किया था, चाय पर चर्चा से शुरू किया था और संकल्प लिया था 120, उस वक्त 120 करोड़, आज 140 करोड़ है, उस वक्त 120 करोड़ थे। 120 करोड़ जनता ने चाय की प्याली को सामने रखकर और मोदी के नाम पर ये ऐलान किया था कि हम आपके साथ। मैं कुछ खास बातों पर चर्चा करूँ। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हमला हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई मुख्यमंत्री पर हमला किया गया, ये सुनियोजित बात थी जिसको कि इतनी दूर से लाया गया और आपका कार्यकर्ता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जब आपका कार्यकर्ता है, इनको जो है ये दिल्ली का जो विकास हो रहा पूरी ताकत के साथ रेखा गुप्ता जी दिन रात कर रही है। यानी कि पिछली साल से पिछले साल कितनी बारिश होती थी, जितनी बारिश अब की बार हुई है, 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा अब की बारिश में, लेकिन पानी फिर भी कहीं नहीं भरा। स्पेशल मिंटो ब्रिज, तखीरा अंडरपास और कई ऐसे अंडरपास हैं जब पानी भरा करता था, हमेशा लोग जुड़ जाते नहीं थे उसके अंदर और 2-2 दिन तक। मिसाल मिंटो ब्रिज के बारे में लोग कहते हैं इस बार बहुत बड़ा काम किया रेखा गुप्ता की और उसकी टीम ने। और स्पेशल जो अपने बिहार में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, लगातार आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को अभद्र भाषाओं को, जो जिस तरीके से तो कांग्रेस पार्टी में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी जी वहां निकले, उनके कार्यकर्ताओं ने जो भाषा, जो गाली का यूज किया, क्या एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके का अभद्र भाषा देने का हक एक आम आदमी को भी नहीं है? हम और आप और देश की 140 करोड़ जनता इसका बिल्कुल निंदा करती है, बिल्कुल निंदा करती है। अब शब्द कहना किसी के बारे में, और वो भी स्पेशल उस माँ के बारे में जो दिवंगत है, ये उचित नहीं है किसी भी तरह से। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो माफ़ी नहीं मांगते, उल्टा ब्लेम लगा रहे हैं कि भाजपा ने अपने ही किसी कार्यकर्ता को वहाँ छोड़ करके हमें बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। वो तो बड़े पापी आदमी है, उनको शर्म आनी चाहिए। अभी शाह जी परसों यहाँ गए हुए थे आसाम में, उन्होंने एक सभा के अंदर चैलेंज किया है कि या तो राहुल माफी मांगे और जरा भी शर्म है तो डूब मरे पानी के अंदर, जमुना के अंदर जाके डूब मरे। जय भगवान गुप्ता जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, तो दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? आने वाला बिहार का चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बिहार के चुनाव में अब की बार फिर बनेगी मोदी की चाहने वाली सरकार, ये 100% बिल्कुल तय हो गया है। क्योंकि जो इन्होंने सीटों का बंटवारा किया है एनडीए ने, वो प्रॉपर वे में किया है और कितने दिन पहले कर दिया, जबकि इंडिया अलायंस जो है वो अपने उलझे हुए हैं पचड़ों में, वो अपनी यात्राएं कर रहे हैं, ऐसी बोगस यात्रा जो किसी का कोई आधार नहीं है। क्या इसका सीधा दिल्ली का चुनाव का जो असर है, क्या बिहार चुनाव में मिलेगा? दिल्ली का असर, हरियाणा का असर, बम्बई का असर, ये सारा चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा और बिहार के लोग जो है तैयार बैठे हैं भाजपा को जिताने के लिए। ठीक है, समय देने की आपका ये भी बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सम्मान दिया। मैं आपके लिए हर समय तैयार रहूँगा
आपकी मदद के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कन्हैया नगर से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समाज सेवी था, भारतीय जनता पार्टी के अगर हम बात करें तो जय भगवान गुप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। इन्होंने लगातार मैं अगर बात करूँ तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उसके इन्होंने निंदा की। अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो आपत्ति भाषाएं बिहार के अंदर दी गई उसकी भी निंदा की। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।